मालिश के काम करने वाले की कोई जिंदगी नहीं होती। कदों अगले का अगला बीमार है, अगले की बीमारी आपने जिस्म में डालनी, अगले की थकावट आपने जिस्म में डालनी। जिंदगी इस वास्ते गरीब बंदे की कोई नहीं है, पता नहीं कैसे गुजारा करता है कैसे नहीं करता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे शख्स से करवाऊंगा जो पिछले 20 साल से बैठे मालिश करने का काम कर रहा है। उनसे जानूंगा कि मालिश करने वाले शख्स की ज़िंदगी कैसी गुजरती है, वो अपना गुजर बसर किस तरह करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेम्पल रोड पे। नसीर नाम है इनका। हबीब बैंक के बिल्कुल बाहर छत बनाकर लोगों को सुकून और राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या लोगों को सुकून और राहत पहुँचाने के बाद खुद भी सुकून और राहत की ज़िंदगी गुजार पाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये जगह से मैं 30 साल तो बैठा जी। पहले मजदूरी करते थे, नहीं गुजारा होता सी, उधर से फिर इधर आ गए। कभी इधर बैठ जाइदा है, कभी कोई आ जाता है दबा देता, नहीं आता तो फिर पता नहीं कैसे गुजारा करीदा है कैसे नहीं करीदा। कोई ज़िंदगी नहीं होती। मालिश के काम करने वाले की कोई ज़िंदगी नहीं होती। कदों अगले का अगला बीमार है, अगले की बीमारी आपने जिस्म में डालनी, अगले की थकावट आपने जिस्म में डालनी। जिंदगी इस वास्ते गरीब बंदे की कोई नहीं है, पता नहीं कैसे गुजारा करता है कैसे नहीं करता। आप उम्र 60 साल, बच्चे 6 बेटे 3 बेटियां, मुझे रोटी पूरी कर दे या पढ़ाते, गुजारा नहीं होता से नहीं पढ़ा सके। घर बार बस अपने ये माड़ा मोटा छत में सिरकी डाल के बाले डाल वहाँ डाल के सिरकी डाली है, ऊपर से मिट्टी पा के लिपी है, गुजारा कर रहे हैं। इसलिए मेरे जिस्म में जान नहीं है। उनमें दवाई लेगा, उधर से खाएगा, फिर चाय पीएगा, फिर थोड़ा जा पसीना उतरेगा, फिर थोड़ी जी सुकून होएगा। इसलिए जिस्म में जान नहीं है, मजबूरी है, क्या करे। इधर ठंड बैठने का कोई आपको शौक है, आप मजबूरी में बैठता भी सुबह से रोटी लेके जानी, बच्चे ने खानी, कोई छोटा को बड़ा। अगो कारोबार ऐसे है ना, जेड़ा कोई बच्चा काम करता है वो भी एक हफ्ता काम करता, दूसरे हफ्ते में छुट्टी हो जाती है। उस तो बाद में घर में आप 2 हफ्ते घर बैठने उन्होंने क्या बच्चे क्या करे भी चोरी करके ले आओ, फिर कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ता है, क्या करे। फिर गुजर बस ऐसे ही होता है, कभी हो गया कभी ना, कभी खा लिया कभी ना खाया, ऐसे ही गुजर हो जाता है। फिर दिहाड़ी इधर से रात को 300 रुपया लग गया, कल रात को, परसों बिल्कुल खाली ही गया, 1 रुपया भी नहीं लग गया। 200 जेब में थी वो भी डाल के खा के चले गया। 100 रुपये का किराया लग जाता था, जेड़ा उधर से जाइदा है आईदा 100 रुपये किराया। 100 रुपये की इधर चाय मैं कोई रोटी मोटी सिगरेट बिगड़ पी के फारग हो जाता। घर में पूछते हैं उसको कहीदा भी आप भाई क्या करे, चोरी करके ले रजाई में बढ़ के लुक जाइदा। तो घर वाले कहते जी खर्चा ले, मैं कहना जी मैं चोरी करके ले आऊँ, खर्चा चोरी करूँगा तो पुलिस बढ़ेगी, फिर लित्र लगाएगी। उन्होंने सही है भूख काट लो, वो अच्छी गल। 100 रुपये की भी कर ली थी, 500 की करी दी है, 50 की भी करी दी है। जितने की करावे उतना काम करो, छोड़ दो। आते शाम को 4 बजे के निकले, सुबह 5 बजे जाना है। टाइम का हिसाब होता, जिन्हें कहना मैनू जो 100 वाला वो भी कहता घुट्टी रखो, इनू घुटन लग पो, इन्हें भी कहना दे दिन मैंने सारी रात 100 जी घुट्टी जाओ, कि इन्होंने मुल खरीदा है। हाँ हाथ थक जाते, ऐसे जान नहीं है हाथ में, मजबूरी है। हुण कादी ख्वाहिश, हुण बड़े बड़े हो गए, बुढ़िया उन्होंने लैती उन्होंने पढ़ते, हुण बुढ़िया उन्होंने पढ़ान के वो मिसन पढ़ान। हुण अगले भी हुण आती है बीवियां लैके अगले लहदा लहदा होए ने, सारा गुजारा आपे करते हैं। और रात को ना ही है तो सुबह को कहते हैं मारो धक्के बाहर कढ़ो, खर्चा नहीं दिता इन्हें। हाँ जी, हुण आजकल बच्चे आपको कौन बनते, जेडे भी उन्होंने कहते जी जेब जाएगा जो तो खा लो, नहीं है तो बाहर चले जाओ। क्या करे फिर, कहते ही है ना कदों होएगा वो, ये तो नहीं कहेंगे भी चोरी कर। हुण आए ने सवेरे अल्लाह तो सुपुर्द है, सवेरे को 200-400-500 रुपया लभ गया, तुर जाना, नहीं तो 100-200 तो आए किराया तो भर के जाने मुड़ी तो नहीं रात गुजारनी। रात तो गुजर जाती, दिने तो नहीं इधर गुजारना, दिन रात फटिया तो सोया भी नहीं जाता। इधर तो भाई छुट्टी होनी केड़ा कोई आप नौकरी है जी मालिक ने छुट्टी नहीं दी तो आजाद काम है, कदों मर्जी छुट्टी कर लो, दिल करो धुनी इकट्ठी करो तुर जाओ। जी तो नाज़रीन, आपने मालिश करने वाले शख्स की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह वो अपना गुजर बसर करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।